में 28। देखिए 28 ने बोला क्या है, 28 ने बोला है फ्रॉम द टावर 126 मीटर हाइट, 126 मीटर हाइट दे रखा है आपको, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू रॉक्स विच आर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 16 डिग्री एंड 20 डिग्री 20 मिनट्स, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑन द अपोजिट साइड। दो क्वेश्चन है इसमें, सेम साइड एंड अपोजिट साइड। तो आप सेम साइड वाला पहले कर लो। तो केस नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पर पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व 1 देखो, आपका एक टावर है, टावर का हाइट दे रखा है, मान लीजिए टावर है, ये भाई क्या हो गया, ठीक है, टावर कितना हाइट दे रखा है बताइए, इसका हाइट दे रखा है आपका 126 मीटर। ओके, अब यहां देखो दो स्टोन रखा हुआ है और दो स्टोन का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, टू रॉक्स का आर इन द सेम बेस पे 16 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो चलो डिप्रेशन ले लेते हैं। पहला स्टोन नजर आ रहा है आपको, दूसरा स्टोन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। पहला स्टोन के साथ अगर देखो, पहला फर्स्ट स्टोन नजर आ रहा है ना, स्टोन तो नजर आता ही होगा। देखिए ये दो स्टोन है, नजर आ रहा है ना, थोड़ा डार्क है तो देख लो, ठीक है। पहला कितना आपका 16 डिग्री नहीं 12 डिग्री, पहले कितना हो 12 डिग्री, ठीक है। ये कितना दिया देखो, ये दिया आपका 12 डिग्री 20 मिनट्स है, और दूसरा कौन ज्यादा वाला कौन है, ज्यादा वाला ये देख लो 16 डिग्री है ना, 16 डिग्री है। तो पहला वाला देखो अल्टरनेटिव एंगल के बेसिस पर ये अगर आपका 12 डिग्री 20 मिनट्स है तो ये भी कितना होगा 12 डिग्री 20 मिनट्स होगा, और ये कितना आपका 16 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 16 डिग्री होगा। अब आपका सेम द साइड ऑफ द सेम टावर, अगर बात करते हो यहाँ पर द सेम साइड ऑफ द टावर के बेस पर अगर हम सॉल्व करें, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉक्स, दो रॉक्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दो रॉक्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये मान लो हमने डी मान लिया कि दो रॉक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका डी मीटर है, हमने मान लिया। अब जैसे ये मान लिए तो आपके पास फिर से वही ट्राइंगल ए बी सी और डी है ना, सिंपल सा हमने लेट कर लिया और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए दो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है ए बी डी में, ट्राइंगल ऑफ ए बी डी में, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए सी डी में, ए सी डी में। चलिए पहले ट्राइंगल की तरफ चलते हैं हम लोग, चलिए ए बी डी में, तो बताइए ए बी डी में बताइए एंगल कितना है, 12 डिग्री 20 मिनट्स है, तो लिख दीजिए tan 12 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन होगा, यही हो जाएगा 126 बाई में बेस कौन हो जाएगा, बी डी हो गया। तो पहले हम लोग बी डी निकाल लेते हैं। देखिए tan 12 डिग्री 20 मिनट्स का मैंने वैल्यू लेके आया रखा है, देखिए 12 डिग्री 20 मिनट्स, ओके 12 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 0.2186, जो कि मैंने टेबल से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो कितना आता है 0.2186 इक्वल्स टू 126 बाई में बी डी है ना। तो यहाँ से बी डी निकल के आ जाएगा, बताइए बी डी कितना आ जाएगा 126 बाई में 0.2186। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसे मैं यहाँ कैलकुलेशन पर नहीं डिपेंड हो, ठीक है। ये आ रहा है आपका 576.39, इतना मीटर आपका BD आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रायंगल में। देखो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, ACD, कितना एंगल है बताओ 16 डिग्री। फिर से ले लेते हैं tan 16 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को, देखो इस ट्रायंगल में देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल जो देख रहे हो, इस ट्रायंगल में देख रहे हो, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, देखिए 126 बाई में बेस कौन हो जाएगा CD। तो बताओ tan 60 डिग्री का कितना होता है बताइए, 0.2867 है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.2867, ठीक है, 126 बाई में CD। तो यहाँ से CD निकल के आ जाएगा बताइए 126 बाई में 0.2867। मैंने इसको कैलकुलेटर से यूज़ किया है, कैलकुलेटर को यूज़ करके ये डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें। 0.2867 ये वैल्यू आ जाएगा 126 डिवाइड बाई
0.2867, ये वैल्यू आएगा 439.483, ये मीटर आएगा। ठीक है, तो आपको सी डी निकल के आ गया। तो सी डी क्या है, देखो तो ये लेंथ है सी डी, और आपका बी डी कितना निकल के आ गया, बी डी कौन है आपका बी डी। तो आप बी डी को सी डी को माइनस कर दोगे तो दो स्टोन के बीच का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन अगर बात करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, BC अगर होगा तो क्या होगा, BD को माइनस कर दोगे किससे, CD से। ठीक है, तो BD कितना आ गया बताओ, BD कितना आ गया, BD आया था 576.39, माइनस कर देते हैं 439.483। अब इसको मैं माइनस कर देता हूं, देखते कितना आंसर आता है, 576.39 माइनस 439.483, ये आ जाएगा 136.90 मीटर, है ना। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया है 136.90। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा था द सेम साइड ऑफ द टावर, तो ये फाइनल आंसर आ गया 136.90। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए। उतारने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, मतलब इसी पार्ट का 28 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अपोजिट साइड ऑफ द टावर मतलब कि अब टावर का जो स्टोन है ना वो पहले एक साइड में था, अब अपोजिट साइड में। अब अपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा रीजन, देखो क्वेश्चन क्या है, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही होगा। हाइट होगा, हाइट कितना दे रखा है आपको, 126 मीटर दे रखा था। ठीक है, ये हाइट आपको दे रखा था। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सब कुछ सेम है, ठीक है ना। एक स्टोन देखो अब क्या हो रहा है, ये 16 डिग्री अब किधर बनेगा, इधर बनेगा, है ना, 16 डिग्री इधर बनेगा। ये कितना था, सेम, तो इसको रखते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ ये क्या हो गया, ठीक है, ये डिप्रेशन ये कितना था बताओ, पहला एक के साथ कितना था, एक के साथ था आपका 12 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये भी कितना होगा बताओ, 12 डिग्री 20 मिनट्स। और ये डिप्रेशन कितना था बताओ, ये डिप्रेशन कितना था आपका 16 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 16 डिग्री, है ना, उसी का पार्ट है। तो हम लोग उसको अपोजिट साइड में कर लिए। अब द अपोजिट साइड ऑफ द टावर होगा तो आपको क्या बोलता है, द अपोजिट साइड ऑफ द टावर का क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू डॉट्स। अब बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला है, तो है ना, सिंपल है, हार्ड नहीं है। ठीक है, एकदम सेम वे में करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से A मान लो, ये इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, है ना। तो अब बताओ, अब दो ट्रायंगल फिर से बन रहा है, ट्रायंगल ऑफ ABC, इसको कर लेते हैं। ठीक है, ABC में तो बताओ यहाँ पर ABC में देखो ये tan कितना हो जाएगा, tan आ जाओ, ये हो गया tan 12 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, फिर से भाई 126 बाई में, 126 बाई में अब कितना होगा बताओ, कितना होगा, BC हो जाएगा, BC। देखो अभी हम लोग किए थे ना, ये था आपका BD था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। भाई डिस्टेंस तो वही है ना, स्टोन A का तो डिस्टेंस वही होगा ना, मतलब पहला स्टोन का जो तुम देख रहे हो, पहला स्टोन तो अपनी जगह पर है, बस ये वाला स्टोन इधर आ गया है, तो ये डिस्टेंस उतना ही निकलेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो BC यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा बताओ, तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा 126 और ये नीचे आएगा, और tan 12 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू आपको पता है 0.2186। देखो यही किए थे, देखो तो 126 डिवाइड बाय 0.2116 कितना आया था, 576.39। ये BC कितना आ जाएगा यहाँ पर अब 576.39 मीटर, ये डिस्टेंस निकल के आ गया 576.39 मीटर, ये आ गया, है ना। अब बताओ, अब इसके हिसाब से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो ये भी हम लोग निकाले हुए हैं, बस खाली हम लोग आप लोग नाम अलग दे दिए ABCD करके। अब ट्रायंगल देख लो इसमें ACD में, फिर से देखो ये एंगल कितना है 16 डिग्री, तो बताओ tan 16 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, तो फिर 126 बाई में कितना होगा बताओ, CD, है ना। ठीक है, तो बताओ 16 डिग्री वैल्यू कितना था, 0.2867 इक्वल्स टू 126 बाई में CD, तो CD यहां से कितना निकल के आएगा बताओ, तो 126 बाई में 0.2867, देखो ये था ना 126 0.2867 कितना आता,
439.483, ये कितना आएगा, CD कितना आएगा 439.483 मीटर। यहां हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, अब यहां पर ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पर आपका दो स्टोन सेम साइड में था, अब यहां पर क्या है आपका अपोजिट साइड में है, तो तुम ही बताओ अपोजिट साइड में होगा तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिलेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन क्या होगा बताओ, तो 576.39 प्लस इसको ऐड कर दो 439.483, तो बताओ कितना आ जाएगा डिस्टेंस, इसको मैं ऐड कर देता हूं इस बार, तो बताओ कितना आएगा 576.39 प्लस 439.483, ये आ जाएगा आपका 101.87 मीटर, 1015.867, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। तो हमको फिर से ये कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है, आप समझ लोगे तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा। अब बताओ ना, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए थे, ये डिस्टेंस निकाल लिए थे, ये डिस्टेंस तो इधर आ गया ना, अब ये ऐड हो जाएगा, वहां सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, मगर चीज ठीक है, ऑब्जर्व हुआ कि भाई पूछ क्या आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाएगा इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पर छोटे छोटे डिग्री का मिनट्स का आपको वैल्यू दे रखा होगा, वहां पर छोटे छोटे वैल्यू को हम लोग डिवाइड करना पड़ रहा, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। चलो जो भी होगा ऐसा आपको एग्जाम में नहीं देगा कितना कैलकुलेशन करना पड़े, है ना, नहीं तो बच्चे मर जाएगा।